हाय वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल में आपको खुशामदीद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम जावा लैंग्वेज सीख रहे हैं। जावा लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हमारा 11th लेक्चर है एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है, आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चले आए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम डिफरेंट चीजों को कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है, एक्सेप्शन एंड एरर में डिफरेंस देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, टाइप्स देखेंगे इसकी कि कितनी टाइप्स हैं। आगे हमारे पास है हैंडलिंग एक्सेप्शन यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक्स। ट्राई कैच के थ्रू हम कैसे एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। फाइनल कीवर्ड इन एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइनल का कीवर्ड कैसे यूज होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग में। थ्रोइंग एंड क्रिएटिंग कस्टम, कि कैसे हम थ्रोइंग को यूज करेंगे और कस्टम एक्सेप्शंस को यूज करेंगे। आगे हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोस इन एक्सेप्शन हैंडलिंग, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। फिर हम देखेंगे कॉमन जो होती है जावा में एक्सेप्शंस होती है वो कौन कौन सी होती है, उनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्सेप्शंस क्या होती है, फिर उसके बाद देखेंगे कि उनको हैंडल कैसे किया जाता है। एक्सेप्शन हमारे पास क्या होती है, सेकंड पॉइंट को देख लेते हैं। एक्सेप्शन आर इवेंट दैट डिविएटेड फ्रॉम द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। हमारे पास क्या होता है, एक प्रोग्राम का फ्लो होता है, ठीक है। उस फ्लो में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना होता है। जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उसके फ्लो में कोई डिस्टरबेंस आ जाती है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की होती, तो वो हमारे पास क्या करती है, फ्लो को डिस्टर्ब कर देती है। तो उसी को कहते हैं एक्सेप्शन, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था बल्कि वो हो गया और उसने हमारे जो फ्लो को डिस्टर्ब कर दिया, तो इसको कहेंगे एक्सेप्शन। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल लाइफ की ले लेते हैं कि आपने अपने काम पे जाना है। सुबह का आपका शेड्यूल है कि आपने सुबह उठना है, रेडी होना है और काम पे जाना है कोई व्हीकल लेके। आप सुबह उठे, आप रेडी हुए, काम पे जाने के लिए व्हीकल ली और रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो गई और आप डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सके। जबकि गाड़ी का खराब होना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो यही हमारे पास क्या हो गई, एक्सेप्शन हो गई। इसने हमारे फ्लो को डिस्टर्ब कर दिया, हम काम वाली जगह पे टाइम पे नहीं पहुंचे। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, हम क्या करें, कोई दूसरी व्हीकल ले लेंगे, अपनी व्हीकल को साइड पे खड़ी करेंगे, कोई दूसरा गाड़ी लेके हम अपने काम पे चले जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसको हैंडल करना। और इसी तरह हो सकता है कि आप घर से निकले, आप उस टाइम मौसम ठीक था और रास्ते में बारिश शुरू हो गई, तो आप बारिश शुरू होने की वजह से आप जो है टाइम पे डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचते, तो ये भी एक तरह की क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। तो इनको हैंडल कैसे किया जाता है, जो हमारे फ्लो को डिस्टर्ब करती हैं इस तरह की एक्सेप्शन, उनको हैंडल कैसे किया जाता है। तो पहला पॉइंट है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा इज वर्टिकल ऑफ क्रिएटिंग रोबोट्स और रिलायबल सॉफ्टवेयर। इसके लिए क्या बनाए जाते हैं, हमारे पास रोबोट्स और रिलायबल सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं जो हमारे पास इन चीजों को हैंडल करते हैं। हमारे पास ये जो प्रेजेंटेशन है कंप्लीट हमारे पास ओवरव्यू फ्राहम करेगी एक्सेप्शन हैंडलिंग का, एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या है और जावा में इसको किस तरह यूज किया जाता है, ठीक है। आगे जाते हैं, हमारे पास है एक्सेप्शन एंड एरर आर सिमिलर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या ये दोनों एक तरह की चीजें। देखें, हमने क्या कहा था कि एक्सेप्शन हमारे पास क्या होती है, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जब हमारे पास क्रिएट होती है और हमारे फ्लो को डिस्टर्ब करती है, वो हमारे पास होती है एक्सेप्शन। एरर क्या होता है, कोई मिस्टेक, कोई गलती हम कर देते हैं तो उसकी वजह से क्रिएट होता है। तो ये दोनों चीजें सेम नहीं है। इसी तरह हम कह रहे हैं कि जावा में हमारे पास ये दोनों जो टर्म्स है डिफरेंट है और ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के इश्यू क्रिएट करती हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दरमियान। और तो हमारे पास आगे इनको डिफरेंट वे में डिफरेंशिएट किया गया है कि एरर है। सबसे पहले एरर आता है तो क्या होता है, एरर हमारे पास होता है सर्वर का इश्यू होता है और ये हमारे पास प्रोग्रामिंग क्रिटिकली हैंडल नहीं किया जाता। एरर हमारे पास जो होता है क्रिएट होता है और इसमें हमारे पास क्या होता है, एप्लीकेशन इसको हैंडल नहीं कर सकती। तो इसमें क्या होता है, एरर जब जनरली क्रिएट होता है तो JVM लेवल की वजह से, और ये हमारे पास जो होते हैं प्रोग्रामर और जो होते हैं कोड कर रहे होते हैं वो उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे हम आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उस तरह का रिजल्ट हमारे पास नहीं आता, तो हमें डेफिनेटली पता चल जाता है कि हमारे कोड में कोई ना कोई मिस्टेक है, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल हम जब कोड अक्सर रन कर रहे होते हैं तो हमारे पास नीचे लिखा हुआ भी आ जाता है कि इस जगह आपने गलती की है। तो इस तरह के जो एरर होते हैं वो हमारे पास एरर्स कहलाते हैं, ठीक है।
आगे जाते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है आउट ऑफ मेमोरी एरर्स। अब एरर की एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एरर किस किस तरह के आ सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आउट ऑफ मेमोरी एरर, ठीक है। आप क्या करते हैं, एप्लीकेशन क्या करती है, वो मेमोरी यूज कर लेती है जो उसको अवेलेबल होती है। तो उस टाइम पे आपके पास कौन सा एरर आ सकता है, आउट ऑफ मेमोरी एरर आ सकता है। सेकेंड है हमारे पास स्टैक ओवरफ्लो एरर। जब कोई आप स्टैक लेते हैं तो उसमें इतना डाटा यूज कर लेते हैं कि वो उसमें जगह कम पड़ जाती है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, स्टैक ओवरफ्लो एरर। थर्ड है हमारे पास नो क्लास डिफाइंड फाउंड एरर। और जब आप किसी क्लास को डिफाइन करते हैं तो वो आपके पास फाइंड नहीं हो रही, तो हमारे पास क्या होता है, क्या एरर आ जाता है कि जो आप क्लास बता रहे हैं वो हमारे पास फाइंड ही नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल आप कैपिटल में लिख लेते हैं और सिंगुलर में आप उसे ढूंढ रहे होते हैं तो वो आपको डेफिनेटली नहीं मिलती, या आप क्लास की डिफिनेशन पे पूरा नहीं उतरते, तो उस टाइप पे हमारे पास आता है नो क्लास डिफाइंड फाउंड एरर आता है। आगे इनको हैंडल कैसे किया जा सकता है, तो हमारे पास है कि इनको टिपिकली हैंडल नहीं किया जा सकता एप्लीकेशन से। इसको जो हमारे पास प्रोग्रामर लिखने वाले होते हैं उन्हीं वही लोग जो है इसको हैंडल करते हैं। आगे हमारे पास है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन जो होती है अनएक्सपेक्टेड एबनॉर्मल कंडीशन, ठीक है। हमने कहा था जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया, एबनॉर्मल ऐसी कंडीशन आ गई जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी, अगर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जो एग्जीक्यूट हो रहा था हमारे पास फ्लो, उस टाइम पे अगर हो गई तो उसको क्या कहेंगे, एक्सेप्शन। यही कहा जा रहा है कि एक्सेप्शन को हैंडल किया जाता है और रिकवर किया जाता है। तो एक्सेप्शन कैसे आती हैं, कास्ट कैसे होती हैं, तो लॉजिक्स में मिस्टेक्स हो सकती हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स में, इनपुट डेटा में, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने करेक्टर डेटा एंटर करवाना है तो इंटीजर डेटा एंटर कर दिया, तो उस टाइम पे भी हमारे पास एक्सेप्शन आ सकती है। लॉजिक्स हमारी गलत हो सकती है, उस टाइप पे भी एरर हमारे पास कास्ट हो सकते हैं। एग्जाम्पल है किस तरह की एक्सेप्शन होती है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर आपके पास एक्सेसिंग मेथड और फील्ड और नल, जब आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है, तो उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं की और उसको आप यूज कर रहे हैं, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शंस भी आ सकती हैं। इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, इनवैलिड आर्गुमेंट पास टू अ मेथड, जब आप कुछ और करना चाह रहे हैं और पास उससे कुछ और कर रहे हैं तो तब भी हमारे पास इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन आ सकती है। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, आपने वो फाइल उसके साथ अटैच ही नहीं की जिधर वो फंक्शन डिक्लेयर है, जिधर वो फंक्शन डिफाइन है, और उन फंक्शन को यूज कर लिया, तो तब हमारे पास आती है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। हैंडल कैसे किया जाता है, इनको देख लेते हैं। ट्राई कैच के मेथड से इनको हैंडल किया जा सकता है। ब्लॉक बनाए जाते हैं प्रोग्राम यूजिंग थ्रो के थ्रू, डिक्लेयर द मैथड सिग्नेचर, ठीक है। ट्राई कैच के थ्रू और ब्लॉक्स बना के हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं एक्सेप्शंस को। जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने देखा कि एक्सेप्शन क्या होती हैं और उनको किस तरह हैंडल किया जाता है। जिस तरह हैंडल किया जाता है उनके नाम हमने देखे हैं, उनको डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि एरर और एक्सेप्शन सिमिलर होते हैं या डिफरेंट होते हैं, उनको हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। न्यू व्यूवर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक वेट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।